अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग सोसाइटी रावलपिंडी। ये सोसाइटी अडियाला रोड पे वाक़या है। आमतौर पे लोग इसके डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि रावलपिंडी कचहरी चौक से इसका डिस्टेंस बनता है 8 किलोमीटर। सदर से अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये 10 किलोमीटर बनता है, और फ्यूचर में क्योंकि रिंग रोड भी अडियाला रोड को टच करता है, तो उस प्रॉस्पेक्टिव में अगर हम इसका डिस्टेंस काउंट करें तो ये तकरीबन 12 किलोमीटर बनता है। अगर कोई मुझसे अडियाला रोड की सबसे अच्छी सोसाइटी का नाम पूछे तो अडियाला रोड पे जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, इस वक्त की सबसे बेहतरीन सोसाइटी पंजाब हाउसिंग सोसाइटी है। और अगर आप फ्यूचर में रावलपिंडी अडियाला रोड पे घर बनाने के हवाले से सोच रहे हैं तो यकीनन ये एक अच्छी सोसाइटी होगी। मैं इस वक्त मेन अडियाला रोड पे मौजूद हूं और हम लोग पंजाब गवर्नमेंट सोसाइटी की एंट्रेंस के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं। और ये एंट्रेंस बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से बनाई गई है, जिस तरह की आम तौर पे आजकल हम सोसाइटीज़ की एंट्रेंस को देखते हैं। गेट पे 24 आवर्स सिक्योरिटी मौजूद रहती है, और जैसे ही हम सोसाइटी में इंटर होते हैं तो जो सामने का व्यू है हमेशा ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है, बहुत ज़बरदस्त है। 100 फुट का मेन बुलेवार्ड है और दोनों अतराफ सर्विस रोड मौजूद है। रोड के सेंटर में बाकायदा ग्रीन बेल्ट भी बनाई गई है। रोड के दोनों जानिब कमर्शियल के लिए भी जगह छोड़ी गई है, और बहुत जल्द पंजाब हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है। मैं आगे चल के आपको वो लोकेशन भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कमर्शियल के हवाले से पूछते हैं, तो मैं आपको उसी लोकेशन पे लेके चलता हूँ। जी, तो ये लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको ईंटें पड़ी हुई नज़र आ रही हैं। ये आज से तकरीबन 3 से 4 माह पहले यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तकरीबन 10 के करीब शॉप्स का। यहाँ पे लैंड को लेवल करने के बाद ईंटें भी पहुँच चुकी हैं। वैसे तो बताया ये जा रहा था कि इन शॉप्स को जून तक कंप्लीट करना है, लेकिन क्योंकि पेंडेमिक, लॉकडाउन और मौजूदा सूरत हाल की वजह से इसके अंदर डिले है। बहरहाल यहाँ बहुत जल्द मार्केट बनेगी, जिससे यकीनन पंजाब सोसाइटी के अंदर एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी के अंदर होने वाली डेवलपमेंट, इसके मुख्तलिफ सेक्टर्स में मौजूद सूरत हाल, प्राइसेस, फैसिलिटीज़, और यहाँ पे आम तौर पे लोग पूछते हैं कि ट्रांसफ़र की क्या प्रोसीजर हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। यानी कि सोसाइटी के तमाम पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉस्पेक्ट के हवाले से आपको चल के बताते हैं। राइट नाउ मैं पंजाब सोसाइटी के सेक्टर डी में मौजूद हूँ। सेक्टर डी जहाँ पे 5 मरले के प्लॉट्स हैं। बेसिकली ये सोसाइटी 5 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। ए ब्लॉक, बी, B1, C और D ब्लॉक। सोसाइटी में हम जैसे इंटर होते हैं तो राइट साइड पे C ब्लॉक और लेफ़्ट साइड पे D ब्लॉक आ जाता है। C ब्लॉक बेसिकली सारे का सारा 7 मरले की कटिंग का एरिया है, जबकि D ब्लॉक में टोटली 5 मरले के प्लॉट्स हैं। और ये दोनों सेक्टर मेन रोड से अप्रोच वाइज, एक्सेस वाइज सबसे ज़्यादा करीब हैं। इस वक्त पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड हाउस भी आपको इन्हीं 2 ब्लॉक्स में मिलेंगे, यानी कि D और C ब्लॉक में। जैसा कि मैं इस वक्त D ब्लॉक में मौजूद हूं, तो यहां आप देख सकते हैं कि यहां काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं। D ब्लॉक क्योंकि एक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर लोकेशन है, ज़्यादातर घर बन चुके हैं। 5 मरला ज़्यादा अफोर्डिंग और अफोर्डेबल जो है वो रेंज होती है। सो दैट्स द रीज़न कि यहाँ पे पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई। इसके साथ साथ 5 मरला लोकेशन, अगर आप यहाँ पे घर बनाते हैं तो सामने का जो एक व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बड़ा एरिया बन जाता है, और फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ छोड़ा गया है। यहाँ काफ़ी बड़ा जंगल है, और इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक अच्छी चीज़ है। और अगर हम 5 मरला
प्लॉट्स के रेट्स की बात करें तो इस वक्त जो मौजूदा रेट यहाँ पे है वो रेंज में आपको बता देता हूँ 28 लाख से लेके 35 लाख रुपए तक आपको यहाँ पे प्लॉट्स मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। राइट नाउ मैं जिस लोकेशन पे मौजूद हूँ मेरे सामने मेन बुलेवार्ड है और यहाँ से आपको एक ओवरऑल सी ब्लॉक का व्यू दिखाना मकसद है। सी ब्लॉक जहाँ पे टोटली 7 मरला के प्लॉट्स हैं और यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। चलिए आपको सी ब्लॉक प्रॉपर चल के दिखाते हैं। सो राइट नाउ मैं इस वक्त सी ब्लॉक में मौजूद हूँ। ओवरऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे घर बन चुके हैं। ये जगह भी मेन रोड से अप्रोच वाइज ज़्यादा बेहतर है, मींस बिल्कुल डी ब्लॉक के अपोजिट बन जाती है। सो डी ब्लॉक और सी ब्लॉक बिल्कुल आमने सामने बनते हैं, रोड से ज़्यादा करीब बनते हैं। और डी ब्लॉक भी क्योंकि 5 मरला के अंदर आ जाता है, सी ब्लॉक के अंदर 7 मरला के प्लॉट्स आ जाते हैं। तो ये दोनों रेंज ऐसी रेंजेस हैं कि जो ज़्यादा अफोर्डेबल थी और यहाँ पे इसी वजह से ज़्यादा तेज़ी के साथ घर बने। और आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा एरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घर बन चुके हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं। पंजाब सोसाइटी में जैसा कि हमने शुरू में बात की थी कि इस वीडियो में हम ओवरऑल यहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी का एक सिस्टम हम आम तौर पे आजकल लेटेस्ट डेवलप्ड सोसाइटीज़ में देखते हैं कि आम तौर पे आजकल इलेक्ट्रिसिटी को अंडरग्राउंड प्रॉपर किया जाता है, लेकिन यहाँ आपको हर तरफ तारें ही तारें और जगह जगह इलेक्ट्रिक पोल्स दिख रहे होंगे। बेसिकली ये तारें और पोल्स यहाँ की खूबसूरती को इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि पोल्स देख के अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ अवेलेबल है। सी ब्लॉक में प्राइसेस की बात करें तो यहाँ पर 7 मरले का प्लॉट आपको एक मैं रेंज बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 30 लाख रुपए से लेकर 45 लाख रुपए की रेंज में आपको यहाँ पे प्लॉट मिलता है। और अगेन ये डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ बी ब्लॉक में जहाँ पे 10 मरला की प्लॉटिंग की गई है। बेसिकली बी ब्लॉक और B1 ये सेम ही कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिल जाते हैं। रास्ते में बने हुए इस मेन ब्रिज को जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पे आगे यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड पे एरिया आप देख रहे हैं ये भी सारे का सारा सी ब्लॉक में आता है। और रिसेंटली होने वाली बैलेटिंग के अंदर यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्लॉट्स दिए गए। यहाँ पे मेरे राइट साइड पे ये जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है ये मेन ऑफिस है पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का, जहाँ पे सोसाइटी से रिलेटेड तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। अभी हम बी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं तो आगे चल के हम इस पे भी बात करेंगे कि सोसाइटी में अभी जो बैलेटिंग हुई है और जो प्लॉट बैलेट होने के बाद लोगों को अभी पोजीशन के हवाले से इश्यूज़ हैं तो इसके क्या क्या स्टेजेस हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह से कुछ लोग सवालात करते हैं कि यहाँ पे प्लॉट ख़रीदने का प्रोसीजर क्या है और अगर कोई भी XYZ यहाँ पे प्लॉट ख़रीदता है उसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो भी लोग यहाँ प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि यहाँ सोसाइटी में पंजाब भर के मुलाजमीन को प्लॉट्स अलॉट किए गए, लेकिन जो लोग पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं या फिर सोसाइटी में घर बनाने को प्रेफर करते हैं उनको छोड़ के ज़्यादातर अलॉटीज़ क्योंकि आउट ऑफ सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या फिर किसी भी वजह से यहाँ घर नहीं बना पाते तो वो लोग ये प्लॉट्स सेल कर देते हैं। सोसाइटी के हेड ऑफिस से जो कि लाहौर में है प्रॉपर ट्रांसफ़र के बाद बाकायदा पिंडी तहसील ऑफिस से आपको इसकी रजिस्ट्री भी मिलती है। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर तरीक़ाकार है जिसके अंदर एट द एंड आप प्लॉट के मालिक होते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर प्लॉट्स लेवल प्लॉट्स हैं
और बी ब्लॉक जो मोस्ट पॉजिटिव चीज़ मुझे समझ में आती है कि यहाँ पे जो मेन बुलेवार्ड है उसको एक सर्कल फॉर्म में पूरे के पूरे सेक्टर में घुमाया गया है। यानी कि आप प्लॉट कहीं पे भी ख़रीद लें तो आपको मेन बुलेवार्ड पे पहुँचने के लिए कोई परेशानी नहीं। तकरीबन हर स्ट्रीट को मेन बुलेवार्ड के साथ अटैच किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर भी घर बनना शुरू हो चुके हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन ज़्यादातर एरिया अभी भी खाली पड़ा हुआ है और बी ब्लॉक ओवरऑल एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स आपको 35 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए की रेंज तक मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पंजाब हाउसिंग सोसाइटी में जो इसका एक मेजर प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं उन्हें 40 फुट का रखा गया है। 40 फुट की स्ट्रीट्स एक बड़ी स्ट्रीट कंसिडर होती है और इवन आजकल की जो नई सोसाइटीज़ बन रही हैं वहाँ पे भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता कि एक बड़ी या खुली गली किस कदर अहमियत रखती है। बेसिकली जब चारों तरफ घर बन चुके हों तो उस वक्त आपको इन बड़ी स्ट्रीट्स की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। तो ये पंजाब हाउसिंग सोसाइटी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हालिया जिन लोगों के नाम नई बैलेटिंग में आए हैं उनको ख़ुसूसी तौर पे मुबारकबाद। बैलेटिंग के बाद से लेकर पोजेशन तक आपको पंजाब गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मिलने वाले लेटर और उसके बाद पोजेशन लेने तक 3 से 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इसकी डिटेल के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर लें ताकि प्रॉपर तरीके से आपको इसकी गाइडलाइन मिल जाए। सो यहाँ से 10 मरला बी ब्लॉक से हम आपको लेके चलते हैं ए ब्लॉक की जानिब जहाँ पे 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। सो लेट्स गो। ए ब्लॉक अगेन एक खूबसूरत लैंड है जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे घर भी बने हुए हैं। इसके साथ साथ ए ब्लॉक में मौजूद लेक जो कि तकरीबन तमाम स्ट्रीट्स के साथ कनेक्टेड है और यहाँ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करती है। मैं आपको लेक पे लेके चलता हूँ और वहाँ चल के आपको ये खूबसूरत लेक दिखाता हूँ। तो ये जनाब एक नेचुरल लेक है और बेसिकली इर्द गिर्द के इलाके से यहाँ बारिशों का पानी इकट्ठा होता है और इसी के साथ साथ ये काफ़ी गहरी लेक भी है। इसे फ़िलहाल एज़ इट इज़ रखा गया है, मेंटेन बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन फ्यूचर में मेंटेन किए जाने के हवाले से बताया जाता है। इस तरफ से आपको ये जो व्यू नज़र आ रहा है ये गुलशनाबाद का इलाका है जो कि फुली डेवलप सोसाइटी है, लेकिन पंजाब हाउसिंग सोसाइटी फ्यूचर में मेरा बिलीव है कि गुलशनाबाद से भी बेहतर जगह बनेगी। सेक्टर ए में हम प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ आपको जो एक मैं रेंज बता देता हूँ। एवरेज रेंज यहाँ पर जो इस वक्त चल रही है 60 लाख रुपए से लेकर आपको 80 लाख रुपए तक का प्लॉट मिल जाता है और ये अगेन डिपेंड करता है लोकेशन टू लोकेशन। यहाँ से हम वापस चलते हैं और रास्ते में आपको B1 जो कि 10 मरला का एरिया है हम छोड़ आए थे वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। एक हाइटेड लोकेशन है, खूबसूरत जगह है जहाँ पे 10 मरले के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पे अगर हम प्राइसेस की बात करें तो तकरीबन वही जो आपको मैंने 10 मरले के अंदर रेट्स बताए थे कि बिटवीन 35 लाख टू 50 लाख यहाँ पे अभी आपको प्लॉट मिल जाता है। सिर्फ मेन रोड के जो मेन बुलेवार्ड के B1 के जो प्लॉट आ जाते हैं उनकी डिमांड जो है वो 50 प्लस में भी देखने में आती है। सो वी आर राइट बैक ऑन मेन बुलेवार्ड। आखिर में मैं आपको अपना ओवरऑल ओपिनियन भी दे देता हूँ कि इस सोसाइटी के बारे में क्या चीज़ मुझे बेहतर लगी। जैसे कि मैंने पहले बात की कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पसंद आई वो यहाँ की गलियाँ हैं जो कि 40 फुट की रखी गई हैं
उसके साथ साथ मेन बुलेवार्ड जो कि 100 फुट का है। इसके साथ साथ इस सोसाइटी की अगर मैं प्राइसेस की बात करूं तो ये भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। राइट नाउ अगर हम बाकी सोसाइटीज़ को राइट लेफ़्ट अगर कंपैरिजन में लेकर आएँ तो यहाँ पे प्राइसेस अभी भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मुझे लगी हैं। यहाँ बिजली, पानी, सीवरेज और सिक्योरिटी सब कुछ अवेलेबल है। हाँ, फ़िलहाल गैस नहीं है, उसके अलावा शायद ही कोई कमी मुझे नज़र आई हो। कमर्शियल मार्केट जैसा कि मैंने पहले भी बात की थी कि वो बहुत जल्द यहाँ पर जो है वो कमी पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ मेन अडियाला रोड की कंडीशन है जो कि कंसर्निंग है इस सोसाइटी के साथ, क्योंकि अडियाला रोड जो है वो इस वक्त काफ़ी बुरी कंडीशन में है, टूटा फूटा हुआ है। तो जब तक रोड बेहतर नहीं होगा यकीनन सोसाइटी का फ्यूचर जो है वो दांव पे रहेगा। लेकिन फ्यूचर में मेन अडियाला रोड की मुरम्मत के साथ साथ जब इसको कनेक्ट किया जाना है रिंग रोड के साथ तो यकीनन ये भी एक प्लस पॉइंट होगा फ्यूचर में इस सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ DHA 4 को भी अडियाला रोड के साथ कनेक्ट किया जाना है जो कि अगेन बेहतरी का बायस बनेगा। इस उम्मीद के साथ कि जितनी भी कमियां हैं इस सोसाइटी के अंदर वो जल्द से जल्द पूरी हों। पंजाब हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड प्लॉट्स की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।